नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और मैंने जो रिचुअल्स बताए हैं वो कीजिए। और आज पहली तारीख है, तो हर पहली तारीख को एक रिचुअल करते हैं। आप नोट कर लें। सिनेमन पाउडर लेना है और उसमें ज़रा सा चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर मिक्स करना है और चुटकी भर वो लेके आप बनाकर वो एक डिब्बी में रख सकते हैं। और पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को आप वो चुटकी भर हाथ में उठाएं, दरवाजे की तरफ पीट करके, घर के अंदर की तरफ मुंह करके आपको राइट हैंड में चुटकी भर रखना है और उसको ब्लो करना है। उसको फूंक दे, ब्लो करना है ताकि हॉल की तरफ सारा जो सिनेमन पाउडर है वो छिड़क जाए, स्प्रिंकल हो जाए। और कहना है कि एज द सिनेमन ब्लोज, एज दिस पाउडर ब्लोज, प्रॉस्पेरिटी इन माई हाउस फ्लोज। तो ऐसा आपको चांट करना है। तो ये आज की बात थी। हर पहली तारीख को आपको ये रिचुअल कर सकते हैं तो घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। और आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। चतुर्मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय को यह व्रत किया जाता है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। जरूरी नहीं है कि व्रत खाली लेडीज लोग ही करें, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों को उपवास और व्रत वगैरह रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। पुरुष भी रख सकते हैं, पुरुष के द्वारा ये किया जाता है। अशून्य शयन व्रत मतलब उनका जो शयन है, शयन कक्ष में उसका कभी भी वो अकेला ना सोए, तो इसके लिए व्रत किया जाता है। ये दाम्पत्य जीवन के लिए होता है, पति पत्नी का साथ बना रहता है और रिश्ते में मजबूती आती है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा का विधान है। शिव उनकी उपासना कीजिए, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उपासना कीजिए। और ये पुरुष द्वारा ये किया जाता है अपने दाम्पत्य जीवन को खुश रखने के लिए। और जैसे वो कभी अकेला ना सोए जिंदगी भर, मतलब उसका के बीवी का साथ हमेशा उसके साथ रहे और उसका दाम्पत्य जीवन खुश रहे, इसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो आज सब खुशी खुशी व्रत कीजिए। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये एक ही व्रत है जो पुरुष लोग करते हैं, अपनी बीवी के लिए करते हैं, बीवी की लंबी उम्र और अपना जीवन, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे और लंबा रहे, उसके लिए वो ये व्रत करते हैं। तो माँ लक्ष्मी विष्णु जी को चंदन पीसकर चंदन का तिलक करें और उसकी कटोरी में चंदन लेकर स्वयं को भी लगाएं। आज उसकी पूजा आराधना करनी है। और 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी, गुंजा फल ये सब लेना है और एक पोटली बनानी है। सौभाग्य पोटली बनाकर श्री विष्णु पूजा में रखें। आपको ऐसे सौभाग्य पोटली बनानी है। फिर पूजा के बाद पोटली को मंदिर में ही रहने दें। तुलसी की पत्तियों से लेकर उन पर बताशे रखें तो आपके जीवन साथी परिवार में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। और वो तुलसी की पत्तियों लेकर उन पर बताशे रखें और श्री विष्णु को अर्पित करें। इसमें जीवन साथी का साथ हमेशा प्रेम बना रहेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। पहले एक पोटली बनानी है, सौभाग्य पोटली बनानी है और उनको विष्णु जी के आगे रखनी है। और फिर तुलसी के पत्ती लेकर धोकर उससे अच्छे से साफ करके उसके ऊपर बताशे रखने हैं। तो इससे अब जीवन साथी का प्रेम बना रहेगा और श्री विष्णु को अर्पित कर दें। और मीठी पूरियों का चूरमा बनाकर आपको चिड़ियों को देना है। आज के दिन पे मीठी पूरियों का चूरमा बनाकर चिड़ियों को खिलाना है। ध्यान रखें, कबूतर को नहीं खिलाएं। मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी भी रखें। और आज के दिन एक मौली लेकर श्री विष्णु की तस्वीर के पास रखें और फिर उनमें से 2 धागा निकालकर अपने एक धागा जीवन साथी के हाथ में बांध दें और दूसरा धागा अपने हाथ में बांध दें और मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय, ऐसा 21 बार जाप करना है। तो आपके जीवन साथी का व्यवहार अच्छा हो जाएगा। एक धागा अपने हाथ में बांधना है और एक जीवन साथी के हाथ में बांधना है। कल धागा खोलकर तुलसी के पास रख दें। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक भी जलाना है और श्री विष्णु और लक्ष्मी के आगे आप बैठकर प्रार्थना भी करनी है। और शंख में जल भरकर विष्णु को अभिषेक करें और फिर पूरे घर में छिड़का दें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा और खुशहाली आएगी। और तुलसी के पौधे पे आज जल अर्पित करना है।
लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की प्रार्थना आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाए। और इत्र की शीशी लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखनी है। इत्र की शीशी विष्णु भगवान के चरणों में रखनी है। भगवान का विधि पूर्वक पूजा के बाद इत्र उठा लें और स्नान करने के बाद रोज आप उसका प्रयोग करें। आज रोज स्नान करने के बाद में वो इत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटे से उपाय हैं आज के दिन महालक्ष्मी के उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। सोते समय अपने सिरहाने के नीचे कपूर की 2 टिकियां रखें। कपूर की 2 टिकियां अपने सिरहाने में रखना है। अगले दिन कपूर घर के दक्षिण दिशा में जला दें। दूध चावल की खीर बनाकर उसमें केसर और इलायची डालें और भगवान को भोग लगाएं। तो व्यापार में भी आपका व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार में तरक्की होगी। प्रसाद जीवन साथी को खिलाएं और खुद भी खाएं। और भोग लगाकर खीर का भोग लगाकर जीवन साथी को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। विष्णु मंदिर में रौली चंदन से पूजा करें। भगवान को एकाक्षी नारियल भी अर्पित करना है। एकाक्षी नारियल जरूर अर्पित करना है। ऐसे करेंगे तो आज के दिन ये जो व्रत करते हैं, पुरुष लोग व्रत करते हैं, अशून्य शयन व्रत कहा जाता है। इससे शयन मतलब अपना बिस्तर शयन, और अशून्य मतलब जो खाली ना रहे। तो आपका बिस्तर हमेशा आपके जीवन साथी के साथ आप सदा रहें। और ये प्रार्थना करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये थी आज की बात। अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। ईश्वर देखता है कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो देखना चाहता है कि वो मेरे लिए, ये भक्त मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। जैसे भगवान देखता है कि भक्त उसके प्रार्थना करते हैं कि मैंने एक फ्लैट देखा है, प्लीज़ मुझे वो फ्लैट दिलवा दो। ऐसे वो प्रार्थना करता है। अगर फ्लैट की ज़रूरत होती है तो हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है, हमें फ्लैट बहुत अच्छा लगता है और किसी न किसी तरह से वो हमें लेना होता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ मेरा लोन पास करवा दो, मुझे ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा है, प्लीज़ मुझे वो लोन दिलवा दो और फ्लैट ले दो। तो भगवान उससे खुश हो जाते हैं। भगवान मेरे बहुत भोले हैं, वो खुश हो जाते हैं और फ्लैट तो लेके दे देता है। फिर क्या, उसके बाद क्या, वो भक्त फिर वो भूल जाता है। फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। फ्लैट तो दिलवा देता है लेकिन फिर हम उसको भूल जाते हैं अपने। फिर उसने घर में क्या, वो जो फ्लैट लिया है, क्या उसमें मंदिर बनाया है? उसमें मंदिर बनाता है? नहीं। या भगवान को कुछ भेंट करता है, भगवान के लिए कुछ करता है? नहीं करता है। जरूरी नहीं कि पैसे की बात हो, पैसा ही हमें अर्पित करना चाहिए भगवान को। भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारा भाव होना चाहिए सिर्फ, वो उससे ही खुश हो जाते हैं। आपको सिर्फ वो नाम जाप करने के लिए कहता है। फ्लैट में एक बड़ा सा मंदिर बना लीजिए उसके लिए, तो वो खुश हो जाएगा। हम गणेश उत्सव मनाते हैं, लोग धूमधाम से मनाते हैं और गणेश की मूर्ति स्वरूप घर में लेकर आते हैं। कोई छोटी लेके आता है, कोई बड़ी लेकर आता है। ये तो भक्त का सिर्फ भाव होता है, उसकी भावना होती है कि अपने घर में भगवान को विराजमान करने की। तो क्या दुकानदार की भावना क्या होती है? दुकानदार की भावना क्या होती है कि हमें उसको तो बिजनेस करना है, उसको फायदा देखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति बेचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा होगा। तो दुकानदार का भाव अलग होता है, लेकिन जो भक्त व्यक्ति का भाव अलग होता है। उसको अपने घर पे वो गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उनका भाव अलग होता है। लोग कहते हैं कि हम अगर कहते हैं कि आप बाल गोपाल को घर में लाओ, तो लोग कहते हैं कि नहीं बाबा, हम घर नहीं ले आएंगे, तो उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, हम सेवा नहीं कर सकते हैं। भगवान तो सिर्फ हमारा भाव देखना चाहता है कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। भगवान तो वैसे जल, फल, फूल, तुलसी के पत्ते, सिर्फ इसमें से ही खुश हो जाते हैं। सिर्फ इतना वो कहता है, सिर्फ मुझे यही अगर भेंट करेंगे, यही अर्पित करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा और स्वीकार कर लूँगा। सिर्फ यही चीज़ें खाली चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर भगवान हमसे पूछता है, माता तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो माता ने कहा कि 2 बच्चे हैं। तो क्या अगर ईश्वर तुम्हें तीसरा अगर देता तो क्या तुम तीसरे की सेवा नहीं करते?
तो बोलते हैं हाँ हाँ करते हैं। तो फिर एक बाल गोपाल को घर ले आने में क्या तकलीफ होती है? तो वो तीसरा बच्चा ही हो गया ना। भगवान आपको तीसरा बच्चा देना चाहता है, आप ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो घर में आज ही बाल गोपाल को ले आइए। अभी 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो क्या हम बाल गोपाल को नहीं ला सकते घर में? उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा समझकर उसकी सेवा जरूर करें। बाल गोपाल को आज ही घर ले आइए और उनकी सेवा कीजिए। हमने कल रक्षाबंधन मनाया था, एक दूसरे की रक्षा करने का वचन लिया था, और ये एक रक्षा सूत्र हमने ये हमारा रिमाइंडर है कि हमने अपना संकल्प याद रहे। और वो तो वैसे तो पहले ज़माने में पूरा साल वो राखी बांध कर रखते थे। जो भाई थे पूरे साल भर राखी बंधी हुई रहती थी। लेकिन आज तो जैसे ही दिन ख़त्म होता है, चलो निकाल दो, राखी निकाल कर फेंक देते हैं, रख देते हैं। तो उनके संकल्प कैसे याद रहेगा? तो अगर बहन शादी के बाद अगर मैं ससुराल चली जाती है तो भाई उसकी रक्षा कैसा करता है? क्या उसके पीछे पीछे जाता है रक्षा करने के लिए? नहीं। रक्षा का मतलब है उनके पीछे पीछे नहीं जाना, उसकी रक्षा नहीं करना, लेकिन सुख दुख में उसका साथ देना। यही तो वादा करता है, यही तो वो संकल्प करते हैं भाई के, हम सुख में या दुख में दोनों में उसका साथ देंगे। सुख आए या दुख आए, भाई हमेशा बहन की रक्षा करेगा, ऐसा संकल्प होता है, उसका साथ देगा। ईश्वर ने भी तो उसके अपने बहन द्रौपदी का साथ दिया था, उसकी लाज बचाई थी। द्रौपदी ने एक दिन कृष्ण के हाथ में साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर उसके उंगली पे बांध दिया था, तो उसका कर्जा भगवान पर चढ़ गया। तो भगवान ने उसके बदले में द्रौपदी की लाज बचाई। जहाँ हजारों लोग बैठे हुए थे, ऐसे दरबार में जहाँ हजारों लोग बैठे हुए थे, कोई उनको बचाने को नहीं आया, कोई उसकी लाज बचाने नहीं आया। लेकिन जब उसने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उसे याद आया अपना वचन निभाने के लिए, और उसने द्रौपदी की रक्षा की और भगवान ने उसकी लाज बचाई। उसको साड़ियों से उसकी लाज बचाई। ये तो सबको पता ही होगा। तो पहले राखी कृष्णा को बांधना चाहिए। राखी हमें पहले कृष्णा को बांधना चाहिए, उससे ही वो ही हमारा साथ देगा। हमारी रक्षा कौन कर सकता है? कृष्णा ही अच्छी तरह से हमारी रक्षा कर सकता है। तो पहली राखी हमें भगवान को, ईश्वर को बांधना चाहिए, क्योंकि वो ही जो है वो हमारे सुख दुख में साथ देगा। आजकल भाई बहन बातचीत भी कम होती है। आजकल कम्युनिकेशन गैप हो गया है, दूर रहते हैं और बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो रक्षा कैसे करेंगे? तो भाई को वचन याद रखना है कि उसको सुख में या दुख में, कैसा भी दुख हो, बहन के दुख में उसको साथ देना है, उसका साथ निभाना है। और ये रक्षा सूत्र ये याद दिलाता है कि हमें अपने भाई बहन, चाहे बहन भाई का ही नहीं, बहन भी याद करे और उसे हमेशा उसकी बड़ी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करती रहे, उसको शुभकामनाएं देती रहे। यही तो रक्षाबंधन का त्यौहार है। कल मैंने विस्तार से उसके बारे में बताया था। तो आइए हम भी भगवान को साथ लें और उसका बाल गोपाल को घर ले आएं और उनकी सेवा करें। अभी गुरुवार को 7 सितंबर को जन्माष्टमी आ रही है, तो हम बाल गोपाल को घर लाके उनकी सेवा करें, क्योंकि वो उसका जन्म का दिन हम नहीं बोल सकते हैं, उसका जन्मदिन नहीं बोल सकते हैं, उसका प्रकट दिवस है। वो धराधर में उस दिन धराधर में वो प्रकट हुए थे, आए थे और अवतार लिया था। तो हमें भी जन्माष्टमी में उसकी सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके उसकी सेवा कीजिए। पहले तो मूर्ति घर ले आइए, अगर मूर्ति ना हो आपको तो मूर्ति घर ले आइए, उसे अच्छे से झूले में बिठाइए और सेवा कीजिए। और 7 सितंबर को रात को 10 से 12 बजे तक प्रोग्राम होता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो ज़रूर देखें और साथ दें। और उसकी जैसे हमें भी उसका अभिषेक करना है, उसको अच्छे से उसका त्यौहार मनाना है। और उत्साह हमें अभी से आ जाना चाहिए, क्योंकि उत्साह होगा तो ही उत्सव ठीक से बन सकेगा, मना सकेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।